हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गणपति जी की पूजा चल रही है, तो रोज़ उनके लिए नए नए भोग बनाए जाते हैं। तो आज भी मैं एक बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो गणेश जी के भोग के लिए आप बना सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ आटे से। तो मैंने 1 कप आटा लिया है, उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ इस चम्मच से 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हमें जो है घी मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर इस चम्मच से 3 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और आधा कप मैं दूध ले रही हूँ। और दूध को हमें थोड़ा थोड़ा छिड़क करके एक टाइट सा डो बना लेना है, यानी कि सख्त डो बनाना है, क्योंकि हम इसके बनाएंगे मोदक। तो इस तरह से हमने जो है तीन चार बार दूध लिया है और दूध को हमने छिड़क छिड़क के एक टाइट और सख्त सा हम यहाँ पर डो बना रहे हैं। तो हमें इसको ऐसा डो बनाना है जिससे कि ये अच्छे से जो है फोल्ड भी हो जाए, यानी कि अच्छे से मला भी जाए और ज़्यादा जो है पतला भी ना रहे, सख्त रहे। इस तरह से जैसे कि मैंने ये बनाया है, तो इतना ही सख्त हमें आटा बनाना है और फिर हमें इसको रेस्ट देना है 10 मिनट। तो इसको अच्छे से ढक कर रख देना है जिससे कि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो तीनों चीज़ें हैं वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो मैंने आधा कप दूध लिया था, उसमें से इतना दूध बच गया है और 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पर रख दिया है इस आटे को। और अब मैं इधर लो फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई को गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो देसी घी में हमें जो है गरम करना है मीडियम फ्लेम पर और आगे का प्रोसेस तैयार करना है। तो 10 मिनट के बाद मैंने देखा है कि हमारा आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, जो सख्त था वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है। तो फिर हमें इसको बनाना है, आटे को मलना है और उसके बाद हमें अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेने हैं इस तरह से। तो इस तरह से तोड़ने के बाद फिर हमें इनको तलना है। और हमें किस तरह से तलना है कि हमें इनकी जो है लंबी लोई बना लेनी है और इस तरह से मुट्ठी बना लेनी है। मुट्ठी इसलिए बनानी है जिससे कि चारों तरफ से अंदर से अच्छे से सिक जाए और अंदर जो है जब हम इनको तलें तो इनके अंदर कच्चापन ना रहे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं चूरमा के मोदक। तो इस तरह से हमने जो है ये मुट्ठी तैयार कर ली है आटे की अच्छे से। और इनको हमें मीडियम गरम तेल, मतलब मीडियम गरम घी में मैं यहाँ पर इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। और हमें इनको इतना गरम तेल में करना है कि अंदर से भी अच्छे से सिक जाएं और बाहर से भी। तो जब ये अच्छे से सिक जाएं तो फिर हमें जो है इनको ठंडा करना है। तो इस तरह से जो सभी मुट्ठियाँ मैंने बना के रखी थी उनको हमें घी में अच्छे से तल लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। और हमें जो है अगर पूजा के लिए ये मोदक लड्डू तैयार करने हैं चूरमे के, तो हमें घी का ही यूज़ करना है। तो इस तरह से जो ये हमने तल कर तैयार किए थे घी में मुट्ठी, उनको हमें इस तरह से ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इस तरह से चूरा कर लेना है। फिर हमें क्या करना है कि इसको मिक्सी के जार में डाल करके बारीक पीसना है। तो मैं यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल करके बारीक कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो ये है बारीक हो गया है चूरमा अच्छे से। तो इसको अभी हमें छानना है। तो मैं एक छलनी ले रही हूँ, छलनी में इस तरह से इसको डाल करके पिसे हुए जो मुट्ठी थी फ्राई हुई उनको जो है हमें बारीक करके पीस लिया था। अब हमें इसको छानना है, छानना बहुत ज़रूरी है। जो ऊपर का छानस है वो हमने एक साइड निकाल दिया है और हमारा जो है ये चूरमा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी हमें इसमें बहुत चीज़ें मिक्स करनी है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नारियल का बुरादा और बादाम और किशमिश। आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है हरी इलायची मिक्स नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्लेवर के लिए हरी इलायची मिक्स कर सकते हैं, हरी इलायची का पाउडर। तो इसको मीठा करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ गुड़ के 2 पीस। तो 2 गुड़ के पीस मैं ले रही हूँ मेजरमेंट से, क्योंकि मेरे पास 1 कप आटा 2 कप सूजी बेसन था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जब मैंने ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बुरादा मिलाया तो इस तरह से ये 2 कप हो गया। तो 2 कप में 1 कप गुड़ मैं यहाँ पर
फोड़ करके मिक्स कर रही हूँ। तो ये घी की कढ़ाई थी, तो घी की कढ़ाई को गरम कर लिया। फिर हमने गुड़ को तोड़कर इस तरह से डालकर आधा कप पानी डाला है और अच्छे से हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी यानी कि चिपचिपी ये चाशनी ना बनने लगे, इस तरह से। तो चाशनी हमारी हो गई है बनकर तैयार। फ्लेम को अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर बंद और इस चाशनी को करना है हमें ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर हमें जो है एक चन्नी लगानी है इस चूरमे पर और फिर हमें इसको छान लेना है। गुड़ को छानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि गुड़ के जो जो तिनके या कंकड़ वगैरह रहती हैं वो अच्छे से छन जाती हैं। तो इस तरह से चूरमे में हमने जो ये गुड़ का चाशनी है वो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथों से। हमें जो है हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद आप चाहें इसके लड्डू बना सकते हैं या फिर मोदक बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ गणेश जी के लिए, गणेश जी के भोग के लिए, पूजा के लिए मोदक। तो ये मैंने लिया है मोदक सांचा और मोदक सांचे में मैं पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्रश की मदद से इसमें घी, जिससे कि इसमें जो मोदक हैं वो चिपके ना। फिर हमें थोड़ा थोड़ा जो है इन सांचों में ये चूरमा, मीठा चूरमा भरना है और भरने के बाद जो कमी यानी कि कम रह जाए तो फिर हमें इस साइड से इसमें और चूरमा डाल देना है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो बहुत इजीली झटपट जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो मोदक हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो बोलिए गणपति पापा मोरिया। तो हमारे मोदक इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आप इस तरह से ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो गणेश जी को भी पसंद आएंगे और आपकी फैमिली को भी, और भोग जिनको भी आप प्रसाद में दोगी वो भी सभी आपको जो इन लड्डुओं की, इन मोदक की तारीफ़ करेंगे। तो आप इजीली ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। और आटे से बनने वाला ये मोदक बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप इस तरह से थाली में एक लाल कपड़ा डाल करके गणेश जी को बैठा करके भोग लगा सकते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट, एक शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं और गणेश जी आप सभी के घर में हर उल्लास के साथ उन्नति बनाए रखे, आपको खुश रखे। तो मिलती हूँ फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।